लीजिएगा, तीसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूं, तेजी के साथ निकाल रहा हूं। मौत से पहले मौत की तैयारी कीजिए। आपसे बड़ा अक्लमंद दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अगर मैं लिख करके जाऊं कोई काट नहीं सकता। मौत से पहले अगर आप मौत की तैयारी करके जाते हैं तो दुनिया में आपसे बड़ा अक्लमंद कोई नहीं है, कोई काट नहीं सकता, इसको कोई गलत साबित कर नहीं सकता। दो आदमी का इंतकाल हो रहा है, एक यहूदी है, दूसरा मुसलमान है। फरिश्ता आकर के पूछ रहा है, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश, मरने जा रहे हो, आखिरी ख्वाहिश बताओ। तो यहूदी ने कहा मछली खाने को दिल करता है, बंगाल में पैदा हुआ होगा, मछली खाने को दिल कर रहा है। अल्लाह ने कहा कि ख्वाहिश पूरी कर दो, मछली खिला दो। मुसलमान का इंतकाल हो रहा है, फरिश्ते ने पूछा कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है बड़े मियाँ? कहा जैतून खाने को दिल करता। अल्लाह ने कहा मत खिलाओ, इसी हाल में मरने दो। फरिश्ते ने पूछा कि ए मेरे परवरदिगार, ये तेरा क्या माजरा है? कहीं तो तू खिला रहा है और कहीं तू महरूम कर रहा है। वो हसरत अपने दिल में लेकर के जा रहा है, बात क्या है? तो अल्लाह ने राज बताया। सुन करके आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि अल्लाह हमारे ऊपर कितना मेहरबान है। ध्यान दीजिएगा, फरिश्ता ने पूछा कि मेरे परवरदिगार, इसकी ख्वाहिश पूरी हो गई, तुम्हारा दुश्मन है, उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, वो तुम्हारा दोस्त है, दोस्त की तू ख्वाहिश पूरी नहीं करता, दुश्मन की ख्वाहिश पूरी करता है। तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, मैं सोचता हूं इसको दुनिया का बदला दुनिया ही में मिल जाए, जन्नत में ना मिले। खा पी करके मोटा होकर के आएगा, जहन्नम में चर्बी पिघलेगी, इसलिए इसकी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूं। और ये मेरा दोस्त है, मुसलमान है, मैं चाहता हूं इसकी हर ख्वाहिश जन्नत में पूरी हो, और जब दुनिया से ये जन्नत में आए इसके हर गुनाह माफ हो जाए। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। बादशाह छत पर बैठा हुआ है, अचानक एक आदमी आया, कहा कि तुम कौन हो? कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूं। कहा कहां आए हो? कहा कि सराय में आया हूं, मुसाफिर खाने में आया। कहा बादशाह का महल है, कोई मुसाफिर खाना नहीं है। कहा ये बताओ तुमसे पहले कौन था? कहा मेरा बाप था। कहा उससे पहले कौन था? कहा दादा था। कहा वो कहां गया? कहा कि वो चला गया। कहा कि मुसाफिर खाने में यही होता है कि कोई आता है कोई जाता है, ये मुसाफिर खाना है। दूसरी मिसाल ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बादशाह छत पर बैठा हुआ है, अचानक एक आदमी आया, उसने कहा कि तुम कौन हो? कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूं। कहा क्या करने के लिए आए हो? कहा ऊंट तलाश कर रहा हूं। कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, रांची से आए हो? ऊंट राजस्थान में मिलता है कि महल की छत पर मिला करता है? कहा जब महल की छत पर ऊंट नहीं मिल सकता तो नरम नरम गद्दे पर खुदा भी नहीं मिल सकता। तीसरी मिसाल ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बादशाह का बिस्तर लगा रही है, लड़की है, नौकरानी है, बिस्तर लगा रही है। एहसास हुआ कि फूल के बिस्तर पर बादशाह सोता है, बादशाह को आने में देर है, थोड़ी देर देख कर सो करके देखना चाहिए बिस्तर का मजा कैसा होता है। सो गई, आंख लग गई, बादशाह को कमरे में दाखिल होते हुए देखा कि अच्छा, नौकरानी बिस्तर पर बादशाह के कोड़ा निकाला, बरसाना शुरू की। अब लड़की रोती भी है, हंसती भी है। तो बादशाह ने पूछा कि तेरा रोना तो समझ में आ रहा है, मैंने कोड़ा मारा, चोट लगी इसलिए रोती है, लेकिन हंसती क्यों है नालायक लड़की? का हंसने की वजह यह है, थोड़ी देर में आपके बिस्तर पर सोई, आपने मुझे इतने कोड़े मारे और आपने इस बिस्तर पर पूरी जवानी खत्म कर दी। खुदा रसूल से मतलब नहीं, खुदा तुम्हें कितने कोड़े मारेगा। शुक्रिया कब्र तक ले जाने वाले, शुक्रिया अब अकेले ही चले जाएंगे इस मंजिल से हम। तलबगार नहीं हो, तलबगार नहीं हो, तलबगार नहीं हो, दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हो, दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हो, बाजार से गुजरा हो खरीदार नहीं हो, तलबगार नहीं हो, तलबगार नहीं हो, खरीदार नहीं हो। वो गुल हो खजाने जिसे बर्बाद किया है, उलझू किसी दामन से मैं वो खार नहीं हो, तलबगार नहीं हो, तलबगार नहीं हो, तलबगार नहीं हो। आप लोग आगे सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह।
इंशाल्लाह मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं। दुनिया के चक्कर में अपने दीन को बर्बाद मत कीजिएगा। आपको अल्लाह यहां भी कामयाब करेगा, वहां भी कामयाब करेगा इंशाल्लाह। हाथ उठाइए दोबारा इंशाल्लाह। अल्लाह आपको इस पर कायम फरमाए। 2-3 मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूं। 2 बीमारी होती है, एक बीमारी का नाम है जूउल बकर और दूसरी बीमारी का नाम है इस्तिस्का। इस्तिस्का 2 बीमारी होती है। एक बीमारी का नाम है जूल बकर, दूसरी बीमारी का नाम है इस्तिस्का। इस्तिस्का का मतलब है इतनी प्यास लग रही है कि समंदर भी आदमी पी ले, प्यास ना बुझे। जूल बकर का मतलब है इतनी भूख लग रही है कि सारी दुनिया पेट में आ जाए लेकिन भूख न मिटे। जब आदमी दुनिया के पीछे जाता है तो उसको दुनिया की भूख लग जाती है। आंख की भूख होती है, ये पेट की भूख नहीं। आंख की भूख है, ये मिटती नहीं है, चाहे सारी दुनिया हासिल हो जाए लेकिन भूख मिटती नहीं है। ये कहाँ मिटती है? जाकर के कब्र के नीचे, वहां जाकर के मिटती। इसलिए इस ख्याल में कभी मत रहिएगा हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, हमारी वो ख्वाहिश पूरी हो जाए, हमारी ये ख्वाहिश। ये दुनिया है, जन्नत नहीं है। दूसरा नमूना दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उम्र भर काम आएगा। ये पूरे जलसे का खुलासा है। अपने से ऊपर आदमी को मत देखिए, अपने से नीचे आदमी को देखिए। अपने से ऊपर को मत देखिए। आप 4 चक्का वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले को देखिए। मोटरसाइकिल वाले हैं, साइकिल वाले को देखिए। साइकिल वाले हैं, पैदल वाले को देखिए। पैदल वाले हैं, जिसको पैर नहीं है उसको देखिए, आपका दिल मजबूत होगा। ए मेरे परवरदिगार, तूने मुझे साइकिल नहीं दिया, पैर तो दिया। दुनिया में तेरे कितने ऐसे बंदे हैं जो पैर तक से महरूम है। तीसरा और आखिरी नमूना आपके सामने ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छे मकान में रहते, सवाब मिलता नहीं मिलता। रूखा सूखा खाते हैं, फटा पुराना कपड़ा पहनते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, गुनाह होता नहीं होता, उसको सवाब नहीं मिलता, इसको गुनाह नहीं मिलता। तो बताइए इंसाफ क्या है? अल्लाह ने इस पर भी जुल्म नहीं किया, उस पर भी जुल्म नहीं किया। एक राज की बात और बता रहा हूं। आपको भूख लगी है, आप रोटी और साग खाइए, बिरयानी का मजा मालूम होगा। आपकी भूख मिट गई, अब आप बिरयानी खाइए, साग से भी बदतर मालूम होगी। इस राज को सुनिए और इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हारून रशीद बादशाह के दरबार में एक आदमी आया। उसने कहा मैं ऐसा करतब दिखाता हूं, दुनिया में ऐसा कोई भी करतब नहीं दिखा सकता। सुई लिया, गाड़ दिया, धागा लेकर के निशाना मारा, सुई के नाके से धागे को आर से पार कर दिया। अब बताइए कितना मुश्किल काम था। उसने मिनटों में कर दिया, सेकंडों में कर दिया। इतना भयानक करतब दिखाया, सुई को गाड़ा, धागा फेंका, इस पार से उस पार कर दिया। सारे लोग तालियां बजाने लगे, इनाम बहुत मिलेगा। बादशाह ने कहा सिर्फ 10 रुपया इनाम दो और 10 जूते सर पर मारो। अब लोगों के और कान खड़े हुए कि वाह साहब, ये क्या मामला हुआ? इतना बढ़िया करतब दिखाया और इनाम में सिर्फ 10 रुपया, वो भी ऊपर से 10 जूता। तो बादशाह ने बताया कि 10 रुपया तो इसलिए दे रहा हूं, इसने करतब दिखाया इसलिए दे रहा हूं, और 10 जूते इसलिए मार रहा हूं कि इसने फालतू काम में कितना वक्त बर्बाद किया। अगर ये इल्म के पीछे वक्त लगाता तो कहां से कहां पहुंच जाता। ये दुनिया भी अजब सराए फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी। जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जवानी देखी। ए गाफिल इंसान इंसान, ए गाफिल इंसान, ए गाफिल इंसान इंसान, ए गाफिल इंसान। आँखों
से तूने अपनी कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे। अंजाम से तू अपने, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है। ए गाफिल इंसान, इंसान, ए गाफिल इंसान, ए गाफिल इंसान, इंसान, ए गाफिल इंसान। इंशाअल्लाह रमज़ान रमज़ान नमाज पढ़ेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। जुमा जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। मरने के बाद पढ़ेंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। सब पे हाथ उठाइए। अब आपका जनाजा ही पढ़ करके जाएंगे।